शलोम, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप इस वक्त गोल्ड टीवी को ट्यून इन किए हुए हैं और मेरे साथ मेहमान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें गीत और खुदावन की जो है प्रस्तुति तो आज ज़रूर होगी। इससे पहले हम आगे बढ़े आए, हम दुआ के साथ खुदा के हाथों में पूरे इस प्रोग्राम को देते हैं। सब हम प्रे करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में। खुदा हम जो भी गाएं बजाएं, तेरी खुदा मदद सराई हो, खुदा उसमें तेरी प्रेज हो, वर्शिप हो लॉर्ड। और खुदा सारा जलाल तुझे मिले, खुदा सारी हमारी बातचीत से खुदा सचमुच तू ही नजर आए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए जो हम खुदा साइमन के साथ मिलकर खुदा तेरी प्रस्तिश करेंगे और खुदा तेरे नाम को जलाल देंगे और आसमान खुल जाएगा और खुला हुआ है बल्कि खुदा। और खुदा सब कुछ जो हम करें तेरे लिए करें, हम घटे और तू बढ़े। सारा जलाल ले बाप अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मैंने आपका नाम बोल दिया लेकिन फिर मैं चाहूंगी आप खुद अपना पूरा नाम हमारे से बताएं। मेरा नाम साइमन लॉरेंस है और मैं लाहौर से हूँ। जी, बड़ी खुशी की बात है। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं बुलाऊँ इनके साथ, कोई बातचीत करें, इनके बारे में जाने, तो आज मुझे मौका मिल गया। तो मैं चाहूँगी कि सारा टाइम मैंने आज साइमन को देना। मैं बहुत कम बोलूँगी क्योंकि वो आपसे सुनना थैंक यू वेरी चाहते हैं। मच। मुझे ये प्रोग्राम होते हैं कि हम अपनी पर्सनल फेथ जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता आपने ग्लो टीवी कोई प्रोग्राम देखे हैं कि नहीं? देखे हैं? I have seen 1 or 2 programs Okay, before, yeah. lovely, thank you. Well, we want to speak about your journey coming from Lahore to London. Okay. ठीक है, तो जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, and I really want to open up your heart और जो memories है आपकी और जैसे आप involved थे पाकिस्तान में, just give us all of it. Okay. Okay. So as you all know कि ग्लोरी टीवी ने आपके लिए और भी बहुत सारी टेस्टमनीज आपके सामने लाए हैं, लेकिन आज वक्त है कि मैं अपने दिल को खोलूं। जैसा कि कहा आंटी ने कि हमें अपनी टेस्टमनी को अपने बिलीवर्स के साथ लेकर आना है ताकि लोग जब हमारी टेस्टमनी को सुने तो उससे उनका ईमान और मजबूत हो। सो आई वाज बोर्न इन लाहौर और बचपन से ही मैं जो था वो चर्च जाना अपने डैडी के साथ, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो एक क्वायर लीडर थे, सरफराज सादिक, और उन्होंने बहुत से गीत लिखे भी हैं और अभी मैं उनके कुछ लिखे हुए गीत भी सुनाऊंगा। और मेरे जो दादा थे वो भी खिदमत में थे। ही सर्व 45 years in the church and then later on my father served 20 years for the church choir। और जैसे ही मैं अपने बचपन से ही जो था 3-4 साल की एज से मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, साथ में मैंने चर्च में गाना शुरू किया। और फिर जब थोड़ा मैं सीखना शुरू किया म्यूज़िक को तो फिर मैंने कुछ गीत भी रिकॉर्ड किए। और इसके साथ साथ ही मैंने जो था वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे देखना शुरू किया कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। सो स्टडीज़ के साथ साथ में मैंने जो था वो वर्शिप क्रूसेड्स में जाना और अपने सारे चर्च की खिदमत को देखना। और फिर खुदावंद ने एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शख्सी तौर पर खुदावंद को जानना क्या है। सो देन गॉड ब्रॉट माय वाइफ इनटू माय लाइफ एंड शी अच्छा, हैज। इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बचपन से, क्योंकि ये विरासत में मुझे लगता है आपको गिफ्ट मिला है, दिस यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर फोरफादर्स, क्योंकि ये उसमें आपने बताया कि आपके ग्रैंडडैड हैं जो थे म्यूजिक में थे और फिर आपके डैड भी गाते डैड हैं। भी गाते वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग! इतने सिंगर एक घर में हो और वर्शिपर हो, तो मैं इससे बड़ी बरकत क्या हो सकती है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा इंस्पायर आप किससे हुए? कई बार होता है कि चलो घर में भी हैं उनसे भी, बचपन से आपको इनकरेज करते होंगे आपके डैड ग्रैंड डैड कि आप प्रोग्रामों में हिस्सा लो चर्च के, ऐसा होता था? याद बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सबसे पहले बचपन की याद कोई ऐसी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपने फर्स्ट टाइम गाया हो और आप पूरे होश में थे? बिल्कुल हमारे चर्च में एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था जिसमें कि हमने ज़बूर गाने थे। अच्छा। सो पाकिस्तान के एक बड़े बुज़ुर्ग खादिम थे जो कि अब मसीह में सो गए हैं, पास्टर हिस्किल सरोज साहब वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिखे हुए गीत को ही और गाया मैंने जब, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया। अच्छा। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फील वेरी गुड कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जो वाओ! सीख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसे हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे पास्टर, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो इस काबिल समझते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और बड़ी इनकरेजमेंट मिली मुझे अच्छा, इससे। तो आपने तो फर्स्ट प्राइज़ ले लिया, आपको अच्छा गिफ्ट मिला, बाकी जो आपके साथ थे उनका क्या मतलब व्हाट वाज़ देयर रिएक्शन?
दे वर हैप्पी। हम सब काफी जो मेरे दोस्त थे कुछ देख भी रहे होंगे, तो हम सब इकट्ठे पार्टिसिपेट करते थे। कभी अच्छा। कोई आ जाता था नंबर वन, कभी कोई, तो अदरवाइज वर्शिप में कंपटीशन तो होता नहीं, लेकिन बच्चों के लिए एक सीखने के अमल से मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है कि अच्छा, बच्चों में बिल्कुल सही, शौक पैदा होता है। सही बात है। सो इसलिए और पास्टर ज़ीकल की आपने बात की है, तो वो रेवलेशन टीवी पे मैं जिस पे अभी भी काम कर रही हूँ, उस पे उनका एक प्रोग्राम हमने करवाया हाँ था, ग्लोरी टीवी पे भी आ चुके हैं। तो समर में इस टाइम जो होता है, खुदा के खादिम इंग्लैंड को विज़िट करते हैं, बरतानिया में आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको मिस करते हैं। लेकिन इस वक़्त हम ऑब्वियसली श्योर कि जो आप उनके स्टूडेंट भी कह ले रहे हैं या या उन्होंने आपको एनकरेज भी किया, बिल्कुल। आसमान से ज़रूर वॉच कर रहे Amen, होंगे। amen, amen. ये This is बड़ी our स्क्रीन belief. पे Yeah. हमारा प्रोग्राम ज़रूर यीशु चला Amen, के दिखा रहे amen, होंगे। amen, amen. कि गॉड ब्लेस यू। और कुछ ऐसा हेवनली एक्सपीरियंस आपका हुआ वर्शिप को लेकर? क्योंकि बिकॉज़ जो सिंगर होता है, आई एम मैरिड टू वन। सरफराज अभी थोड़ा बिज़ी है, नहीं तो वो भी यहाँ होते। तो म्यूज़िक ही लिव्स, यू नो द म्यूज़िक, जो कभी मैं उनको दूर से देखूँ और घर में म्यूज़िक चल रहा है, ही इज़ जस्ट इन हिज़ ओन वर्ल्ड, Exactly. कि मतलब किसी और चीज़ की नहीं, मतलब म्यूज़िक उनकी रग-रग में जैसे है। तो ऐसी कोई आपकी मोमेंट, कोई ऐसी मेमोरी हो कि प्रेस्टिज करते हुए? जब जब मैंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लिया, हुँ। और उसके कुछ साल के बाद जब मैं एक रात अपने बिस्तर पे ही था, और मैं एक गीत लिखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, आप लिखते सो भी हो? हाँ जी। वाओ! तो मैं जब गीत लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बहुत सारे जो पोइट्स थे उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे एक गीत लिख दें। और मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, कोई मेरी जर्नी को बयान कैसे कर सकता है? हुँ। सो इट्स मी हु हैज़ टू डू इट ना। सो मैंने अपने बिस्तर पे ही एक गीत लिखा कि यस्सु मेरे हाल दा तेनू ही पता है। और हाय! मैंने जब ये गीत के फर्स्ट लाइन लिखी, एंड आई शेयर्ड इट विद माय फादर एंड ही कंप्लीटेड द सॉन्ग लेटर। सो जब मैंने ये गीत लिखा था, मुझे नहीं था पता कि ये गीत आगे जाकर क्या करेगा, और अभी भी इतनी गवाहियां इस गीत के वसीला से आती हैं। और वो गीत मैंने मुझे आज भी याद है, पत्तों की में एक क्रूसेड हो रहा था बहुत बड़ा, जहाँ पे एक खुदा के बहुत बड़े खादम ने वो अच्छा। ऑर्गेनाइज करवाया, एंड आई वाज देयर। और जब मैं उधर जा रहा था, मुझे नहीं था पता आगे कितने लोग होंगे, क्या होगा। और वो ऑलरेडी उनमें से काफ़ी लोगों ने वो गीत सुना हुआ था। और मेरा एक ये ड्रीम था कि जब मैं कहीं जाऊं, तो लोग मुझे कहें कि हमने आपके उस गाए हुए गीत से बहुत बरकत हासिल की, क्या हमारी बात है! ज़िंदगी में ये मौजा हुआ। वाह! सो व्हेन आई एंटर्ड इन द क्राउड, और मैं बिल्कुल लोगों के बीच में से चलता हुआ जा रहा था, सो अ लेडी केम टू मी एंड शी सेड लाइक, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ जिन्हें वो गीत गाया। यस। एंड आई सेड लाइक, ओह हालेलुया, प्रेज़ द दिस इज लॉर्ड। द वर्ड या। या, सो आमेन। वो बड़ा मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था, कि वाओ! खुदावंद के कलाम की जो खिदमत मैंने की, वो लोगों ने उसे कबूल किया। हुँ। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम कोई चीज़ खुदावंद के लिए करें, तो खुदा के लोग उससे बरकत सही हासिल बात करें। है। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट वंडरफुल। वेरी हैप्पी। आपकी बात से मैं बात लूँगी कि क्या उसमें कोई ऐसी आपकी पर्सनल कोई ऐसी मोमेंट थी, ये शादी हो चुकी थी, नहीं हुई थी? व्हाट वाज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स व्हेन यू रोट दिस सॉन्ग? The thing was like, I just wanted to record one song, हुँ। and I was going, as I told you, that I was going to so many poets like, okay, write a song for me, write a song for me. वाह! And they were saying like, okay, यीशु प्यार करता है हमसे, और वो हुँ। सब बातें जो हम जानते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी को डिस्क्राइब मैं ही कर सकता हूँ कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या बड़ा काम बड़ी किया है। बात है। और उस गीत में यही कि यस्सु मेरे हाल दा तेनू ही पता है, हुँ। मेरे सारे रोगां दी तू ही शिफाएं। क्या बात है! और प्रेज़ गॉड। जब इस बात को मैंने लिखा, तो मुझे हुँ। बहुत अच्छा फील हुआ कि यकीनन मेरा जो भी मसला है, वो हुँ। खुदावंद ही सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो कोई बात है! और इंसान नहीं कर सकता। तो इस हुँ। पूरे गीत में मैंने अपनी उसी कश्मकश को, उसी हुँ। फ्रस्ट्रेशन को, कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। और हुँ। उसके लास्ट स्टैंजा में मैंने लिखा था कि समझ ना आवे मैनू केड़े पासे जावां मैं। आहाहा! और तो फिर वाह! उसको पूरे को मैंने इसी तरह लिखा कि खुदावंद, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, और तूने जो मेरे लिए काम किया है, मैं उसको बयान करना क्या चाहता हूँ। बात So that was happening behind that scene. So हुँ। this was और the story. अच्छा, तो आज अभी आगे बढ़ने से पहले हमारे जीज़े को बताएँ कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जिसको मेरे फादर ने लिखा है, हुँ। कि तूफान थम जाते ने, पहाड़ हिल जाते ने, हाँ, हाँ। करो जे दुआवां आसमान खुल जाते ने। क्योंकि हम बाइबल में सुनते हैं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बेशक, बेशक। सो बड़ा ही खूबसूरत गीत है, मैं आप ठीक सबको है। आज वो सुनाना चलिए, चाहूँगा। ठीक है, सुनते हैं। लेट्स गो।
तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, आसमान खुल जांदे ने, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां। तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, करो जे दुआवां आसमान खुल जांदे ने, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां। सारी बद रूहां नू जे यसु मेरा कढदा, वेख के शैतान नू दूरों ही नसदा। सारी बद रूहां नू जे यसु मेरा कढदा, वेख के शैतान नू दूरों ही नसदा। जेड़े शैतान वाले सारे छुट जांदे ने, तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, करो जे दुआवां आसमान खुल जांदे ने, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां। कन्नियों दी छू के शिफा मिल जांदी ए, कोल जे आओ ते पनाह मिल जांदी ए। कन्नियों दी छू के शिफा मिल जांदी ए, कोल जे आओ ते पनाह मिल जांदी ए। सिर उत्ते आन वाले गम टल जांदे ने, तूफान थम जांदे ने, पहाड़ हिल जांदे ने, करो जे दुआवां आसमान खुल जांदे ने, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां, ते आओ रल करिए दुआवां, ते आओ रल मंगिए दुआवां। खुदा उनका शुक्र, बहुत ही प्यारा गीत। और मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ आपका भी और अजय का भी, जिसने रिदम में साथ दिया, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट आपको सुन रहे थे वो फरिश्ते ही बजा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा अभी अरेंजमेंट नहीं है कि हम पूरा जो ऑर्केस्ट्रा बैठा सके। एक दिन ये भी होगा, लेकिन ये जो प्रस्तुति की गई है सचमुच खुदा यीशु मसीह के लिए, और आसमान पे इस वक्त फरिश्ते भी हमारे साथ जो थे रिजॉइस कर रहे थे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सामने आगे बढ़ते हैं कि आपके दिल में जो बात है आप कहना चाहते हैं। यूथ है, आप भी यंग हैं और यूथ को भी एड्रेस करते हैं, और हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जिस किस्म का म्यूज़िक चल रहा है आजकल, आई एम नॉट वेरी अप टू डेट with what young people are listening to. What would you advise from the Bible? क्योंकि मैंने देखा कि वर्शिपर को एक बड़ी अच्छी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप करनी है। फिर यहाँ तक भी मैंने हमारे जो कम्युनिटी में बड़े गिफ्टेड वर्शिपर हैं, मैंने जब उनसे इंटरव्यू भी किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी की है जो ख़ास तौर पे प्रेज एंड वर्शिप करने वाले,
वो कहते हैं यहाँ तक कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी पता है कि उस वक्त हैकल में कौन से बजते होते थे और कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता था जो कुछ। Yeah. तो मैं आप क्या समझते हैं कि ये, चलो खैर नॉट एवरी सिंगल डिटेल, लेकिन कुछ नॉलेज होनी चाहिए बाइबल के कलाम की जब आपने वर्शिप करनी है, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनल कमिटमेंट खुदा के साथ कितनी होनी चाहिए? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्शिप जो है ये दोहरी इबादत है कि आप खुदा के कलाम को गा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। सो जब आप खुदा के कलाम को लफ्ज़ों की सूरत में गाना शुरू कर देते हैं तो ये आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है कि आपने अब हर एक चीज़ को बाइबल की रूह से भी और आपने मौसीकी की रूह से भी, जैसे आपने शुरू में बोला कि कुछ सेकुलर म्यूजिक से भी रेफरेंसेस ले लेते हैं, सो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुदावंद का कलाम जो है वो खुदावंद से ही आपको हासिल करना है। सो जब भी आप कुछ कंपोज करते हैं या जब भी आप कुछ लिखते हैं, सो मेक श्योर कि वो वर्डिंग जो हो वो खुदा के कलाम से हो और उसकी जो कंपोजिशन हो वो खुदा ने आपको पाकरू के वसीला से गाइड किया हो। ये ना हो कि आप किसी दुनियावी चीज़ का रेफरेंस लेकर के उसे खुदा के लिए पेश कर दें। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि, और सेकेंडली किसी भी वर्शिपर का पानी और रूह से पैदा होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि नाउ डेज जिस तरह आपने बोला कि यूथ दे लर्न इंस्ट्रूमेंट्स इन स्कूल, दे लर्न म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब एंड एनीवेयर दे कैन लर्न, बट सिर्फ गा लेना या बजा लेना जो है ये वर्शिप नहीं है। जब तक आप पानी और रूह से पैदा नहीं हुए आप नहीं जानते कि आप किसको प्रेज कर रहे हैं। सो यू नीड टू नो कि हम किसको वर्शिप करना चाहते हैं। हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं और हमें किस तरह से खुदावंद के हुजूर जाना है, ना कि सिर्फ हम गिटार पकड़ के या हारमोनियम बजा कर कहें कि हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, हम वर्शिपर्स हैं। वर्शिपर का ये मतलब नहीं है कि उसे गाना बजाना आता हो। सो बिकॉज कुछ लोगों ने आजकल वर्शिपर का मतलब बना दिया है, जिसे गाना आता है, जिसे बजाना आता है, ही इज अ वर्शिपर। इट्स जस्ट अ टाइटल फॉर पीपल, लेकिन ये एक टाइटल नहीं है, खिदमत है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, क्या मैं खुदावंद मेरी जिंदगी में है और मैंने खुदावंद को शख्सी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल किया है। बिकॉज अगर मुझे ही रोशनी नहीं नजर आ रही तो मैं दूसरों को किस तरह रोशनी तक गाइड कर सकता हूँ। सो वी नीड टू नो कि हम नए सिरे से पैदा हुए हों, और कोई भी जो वर्शिपर है या कोई लीडर हमारे आगे खड़ा है हमें वर्शिप में लीड करने के लिए, हमें उसको देखना है कि वो हमें क्या वाकई ही खुदा से कनेक्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि रूहानी आदमी सबको परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। सो हमें पता चल जाता है, एक अगर आप में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी है, आप में पाकरू बसा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्शिपर ट्रू है या क्या कर रहा है। बिल्कुल। और ज्यादातर मैंने जैसे देखा कि आपने भी देखा कि मतलब कि आप क्या कहें कि कोई समझ भी नहीं है, लिरिक्स भी कोई खास नहीं है, बाइबल से नहीं रिलेट करी, या खुदा को ऑनर कर रही है। इट्स मोर अबाउट द पर्सनल, जो उनकी फीलिंग्स हैं या जो उनके हालात हैं उसको एक्सप्रेस ज़्यादा कर रहे हैं सॉन्ग्स में। सो इट्स रियली नॉट टचिंग हेवन और गिविंग ग्लोरी टू गॉड, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे लिए सामन ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर द पास्ट 30 years I've been in the media। तो मैं अब यंग जो बच्चों को, मैं आप जैसे बेटे को देखती हूँ, यू नो you're so that to serve the Lord, और आप इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इतना टैलेंट, इतना गिफ्ट है। अब जो लाहौर में माहौल आपको मिलता था और ऑब्वियसली पूरी फैमिली का सपोर्ट था, और फिर आप इनवाइट होते थे, बड़े बड़ी क्रूसेड्स होते हैं वहाँ, तो बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है। लेकिन लाहौर टू लंदन जो ये शिफ्ट हुआ, मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें पर्दे के पीछे ले जाएं कि ये डिसीजन आपने कैसे लिया? एक्चुअली लाहौर से लंदन तक जो आने का रीज़न है दैट्स माय वाइफ, क्योंकि मी एंड माय वाइफ वी बोथ आर टीचर एंड वी वर वर्किंग एज अ टीचर इन पाकिस्तान, एंड मैं म्यूजिक टीचर था। सारा जो है मेरी वाइफ, सारा साइमन, शी इज़ अ साइंस टीचर, शी इज़ अ बायोलॉजी टीचर, एंड शी वाज वर्किंग इन अ स्कूल in Lahore, and सारा के जो दोनों भाई हैं they already run PhD, both of them, so वो दोनों जर्मनी में होते हैं। so हमारे जो डैडी हैं, सारा के जो फादर हैं, actually he wanted Sara to do the PhD, so as well, yeah, because दोनों भाइयों ने करा था तो उन्होंने कहा मेरी बेटी भी जो है वो PhD करेगी। so for that Sara came here for her like master's research, and then it's leading to a PhD and something। so सारा के लिए फिर जो है खुदावन ने हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के लिए मददगार बनाया है, और एक जिस्म एक जान है, और वो मुझे खुदावन की तरफ से तोहफा मिली है। तो ऑब्वियसली तोहफे को मैं जो था अकेले भेज नहीं सकता, और तोहफे के साथ साथ खुदावन ने मुझे
दो मिनी गिफ्ट्स भी दिए हुए हैं। तो हाँ, मेरा एक बेटा है, ही इज 7 years old, oh, Shavez sweet Shanzam, child. and my daughter Shazil Shanez, she Yeah. turned 4 this year. So Uh-huh. उस तोहफे के साथ दो मिनी गिफ्ट्स, and we all came here Hmm. from Lahore to London for London. Sarah's study. Okay. अच्छा, इसके साथ साथ चलो स्टडी हो रही है, फैमिली कमिटमेंट है, एज अ फादर यू नो बीइंग द हेड ऑफ द हाउस, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आपकी जो कमिटमेंट है खुदा के साथ, क्या इसको आप मतलब उस तरीके से जैसे करते थे अभी मुश्किल हो रहा होगा यहाँ पे? That's really hard because in Pakistan हमारे पास क्या था कि मामा पापा थे और कोई सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट, हाँ एज यू हाँ सेड, लाइक yeah. कि बच्चे जो थे मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं था होता कहाँ पे हैं। इवन सारा इज वर्किंग, आई एम वर्किंग, क्योंकि मेरा जो मंडे टू फ्राइडे स्कूल था, एंड फ्राइडे आई फिनिश लाइक अर्ली इन द आफ्टरनून अराउंड 1, एंड देन वी go out for the worship crusades and for the meetings, and हम बहुत वहाँ तो फ्राइडे आपकी को बिजी निकलते होंगे। थे, एंड नॉर्मली मैं संडे की रात में वापस आता था, बिकॉज फॉर 2-3 days एंड आई यूज्ड टू गो टू 3 churches ऑन संडे। Yeah, सुबह 10 बजे एक imagine. चर्च, दोपहर 2 बजे एक चर्च, और शाम 7 बजे फिर एक चर्च होता था। सो फॉर लाइक पास्ट 5 years आई वाज मूविंग लाइक दिस। तो पूरा एक जो वीकेंड होता था वो सारा खिदमत में गुजरता था, हाँ, लेकिन लाइफ इन यूके इट्स अ बिट हार्ड। सो दैट्स व्हाई अभी जो है संडे भी मुश्किल से मिलता है। हाँ, हाँ। सो बोल के कुछ हम्म, करके प्लान आउट करके, और फिर जिस तरह मीटिंग्स में जी और जी हाउस जी टू हाउस मीटिंग्स में भी प्लान करके जाना जी जी पड़ता है। बिल्कुल। सो लेकिन दैट्स आप डिफिकल्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप चर्च में भी मैंने देखा कि आप वर्शिप में पार्टिसिपेट करते हैं, कि खुदा करे कि यहाँ भी आपको वो प्लेटफॉर्म मिले जो खिदमत करने का, और खुदावंद ज़रूर करेगा आपके लिए। तो वक्त काफ़ी हो चला है, मैं चाहती हूँ कि अगले गीत के साथ हम अपने अजीज़ों से इजाज़त चाहेंगे। कौन सा गीत है आप अब आखिर में हमारे सबको के लिए छोड़ के जा रहे हैं, या वर्शिप में हेवन में हमें लेके जा रहे हैं? मैन, एक बड़ा ही खूबसूरत गीत, इसके अल्फाज इतने खूबसूरत हैं कि हमें अपनी ज़ात पर किसी बात का फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं उसके फ़ज़ल की बदौलत हैं। ना मेरे में कोई बात है, ना किसी और में। मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल थे जहां हमारा खुदा हमें लेकर के आया है। सो इस सारी जर्नी को मैं डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा खूबसूरत गीत आप सबके साथ शेयर करूंगा। यस्सु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरे रूह से होके जुदा मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। Wow, beautiful. Thank you. Well, we're going to leave you with this beautiful song. अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले साइमन, thank you so much. God थैंक यू bless वेरी you. मच फॉर Take हैविंग our मी। love for Sarah and your family, और स्पेशली मैं आपके मम एंड डैड को बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा आपने वर्शिप पर हमें हमारी कम्युनिटी को दिया है। God bless you. Shalom. Bye bye. तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या, तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या, तेरी रहमत कमाल है, तेरी रहमत कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरी रहमत कमाल है,
मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझे को चुन लिया, तूने मुझे को चुन लिया। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझे को चुन लिया, तूने मुझे को चुन लिया, तूने मुझे को चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। बिन तेरे जीना है क्या, है मेरे असली बादशाह, है मेरे असली बादशाह। बिन तेरे जीना है क्या, है मेरे असली बादशाह, है मेरे असली बादशाह, है मेरे असली बादशाह। तू ही तो मेरी ढाल है, तू ही तो मेरी ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तू ही तो मेरी ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी